जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 4.3 का बेसिक देखेंगे। ये प्रश्नावली 4.3 नहीं रहेगा। प्रश्नावली 4.3 को बनाने के लिए जितना भी बेसिक जानकारी चाहिए हम उन सभी बेसिक जानकारी को इन वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे। इस वीडियो में क्या है सर, इस वीडियो में सभी बेसिक देखिए, मतलब कि सभी बेसिक जानकारी क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। अब दिल थाम के बैठिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसमें वो बेसिक जानकारी मिलेगी जो आपके दिमाग को थोड़ा सा क्या कर सकता है, हिला सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लेकिन आप शुरुआत से लेकर अंत तक इन वीडियो में क्या कीजिए, बने रहिए। चलिए देखिए हम क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग जानेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। हमने द्विघात बहुपद के बारे में पहले भी बताया है। द्विघात बहुपद क्या होता है सर, द्विघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो ax² प्लस का bx प्लस का c = 0। हाँ, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर a 0 हो गया, अगर a 0 यहाँ 0 हो जाएगा तो ये द्विघात नहीं होगा, क्योंकि 0 को x² से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा bx प्लस c, तब ये जाके द्विघात समीकरण के रूप में नहीं होगा। है हम आपके लिए 3 अलग अलग समीकरण लाए हैं, एक, पहला, दूसरा, तीसरा। इन तीनों समीकरण को हम आपको हल करेंगे, करके दिखाएंगे। तीनों समीकरण में हल करने के बाद एक निश्चित रिजल्ट आएगा, हम उस रिजल्ट के बारे में आपको बताएंगे। और उस रिजल्ट के जानने के बाद हम इन समीकरणों को शॉर्ट तरीके से कैसे हल किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखिएगा तो प्रश्नावली 4.3 आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये काफ़ी बेसिक जानकारी है, ये जानकारी आपको जानना ही चाहिए। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपके लिए अभी के साथ साथ भविष्य में भी क्या होगा, आपको तकलीफ होगा। चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं। हम इन एक एक समीकरण को 1 बाय 1 क्या करते हैं सर, हल करते हैं। हम सवाल पहला को लेते हैं और उनके बाद जो रिजल्ट आएगा उन रिजल्ट को देखेंगे। समीकरण पहला क्या है सर, ये x² माइनस का 3x माइनस का 40 ये किसके बराबर 0। हमने ये समीकरण आपके लिए खोज के लाया है। इन तीनों को हल करने से एक निश्चित रिजल्ट आएगा, हम आपको उसी रिजल्ट के बारे में बताना चाहते हैं। मेरा उद्देश्य इस समीकरण को हल करना नहीं है, इन समीकरण के बाद जो निश्चित रिजल्ट आएगा, इस समीकरण के बाद जो निश्चित रिजल्ट आएगा हम उन्हीं रिजल्ट के बारे में आपको क्या करना चाहते हैं सर, बताना चाहते हैं। जरा देखते हैं इनके बीच, इन समीकरण को हल करने पर क्या आता है, रिजल्ट आता है। सबसे पहले हमने पहला समीकरण लिया x² माइनस 3x माइनस 40 इक्वल टू 0। अब तो इसको हल करना तो आता है, बिल्कुल आपको आता होगा। x² का गुणांक 1 और इसका गुणांक 40, और 1 और 40 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 40। 40 को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने और घटाने से बीच बनाना चाहिए। बीच में क्या है, 3। तोड़िएगा तो 20 बार में, 10 बार में, 5 बार में आएगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ से 8 आया, यहाँ से क्या आया 5। अगर हम 8 में 5 घटा देंगे तो क्या आएगा, 3, जो कि बीच में मेरा क्या है, 3, और हमको 3 ही क्या करना, लाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिएगा x², ये माइनस है तो माइनस 3 आप कैसे लिख सकते हैं, 3 आप लिख सकते हैं 8 माइनस 5, 3 को आप लिख सकते हैं 8 माइनस 5। उधर x था तो x माइनस का 40 है तो माइनस का 40 इक्वल टू 0, तो क्या सर 0 है। अब यहाँ के बाद क्या करना है, यहाँ के बाद समीकरण को क्या करना है, हल करना है। ये चीज़ आप प्रश्नावली 2.2 में भी इसको हल करना जाने हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उन वीडियो को क्या कीजिए, जाके देख लीजिए। ब्रैकेट खोलिएगा तो ब्रैकेट ये खुलेगा तो माइनस का 8, यहाँ से आएगा तो x, ये माइनस माइनस क्या होगा सर, प्लस 5, उधर से आएगा तो x, और माइनस का 40 इक्वल टू क्या सर, 0। इसके बाद क्या होता है सर, इसके बाद होता है कि शुरुआत के 2 और अंत के 2 में क्या लिया जाता है, कॉमन। जब आप कॉमन लीजिएगा तो दोनों जगह देखिए, x यहाँ 2 बार है, x यहाँ 1 बार है, तो स्वाभाविक बात है एक बार x क्या होगा, निकल जाएगा। जब यहाँ निकलेगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, 8। यहाँ प्लस, यहाँ पे देखिए सर 5 निकल जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x, और 40 में 5 निकालने का मतलब है 8 बचना। ये किसके बराबर, 0 के बराबर। उसके बाद हमने बताया था ये दोनों जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो दोनों सेम आना चाहिए, और दोनों सेम के बदले कितना बार लिख दिया जाता है, 1 बार। इसका मतलब x माइनस 8 को 1 बार लिख दिया जाता है, और x प्लस 5 को क्या लिख दिया जाता है, 1 बार, और ये किसके बराबर होगा, 0। उसके बाद हमने बताया था कि ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है कि x माइनस 8 भी बराबर होगा 0 के, और x प्लस 5 ये किसके बराबर, 0। तो यहाँ से जो x का मान आएगा, x का मान इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस का 8 आएगा, और यहाँ से जो x का मान आएगा, ये प्लस 5 है, उधर जाएगा तो माइनस का क्या आएगा, 5 आएगा। है सर, यहाँ से देखिए, यहाँ से 2 कंडीशन आया है। x का मान, अगर हमने इस समीकरण को हल किया तो x का मान क्या आया सर, x का मान एक बार 8 आया है, और x का मान कितना आया, माइनस का 5 है। x का मान एक बार 8 आया, x का मान एक बार क्या आया सर, माइनस का 5। हमने उस x के मान को लिख दिया, हमने उस x के मान को क्या किया सर, लिख दिया है। बिल्कुल आपको ये तो बिल्कुल समझ आया होगा। हाँ,
हम क्या बताना चाहते हैं, आप दिल थाम के बैठे रहिए, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हम बताना क्या चाहते हैं और हम क्यों इन समीकरणों को क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। हमको इन समीकरण को हल करने का कोई शौक नहीं है, और हम ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हमको ये समीकरण हल करना नहीं आता है। हम आपको इन समीकरण के माध्यम से कुछ क्या करना चाहते हैं सर, बताना चाहते हैं। दूसरा देखिए, अगर हम इस इक्वेशन को लें तो ये इक्वेशन है 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू क्या, 0। फिर से क्या होता है सर, इसको और इसको गुना किया जाता है, x² के गुणांक को और बिना चर के गुणांक को आपस में गुना किया जाता है। 4 और 1 को गुना कीजिएगा तो सर क्या आएगा, 4, और उसके गुणांक को इस तरीके से तोड़ा जाता है कि जोड़ने और घटाने से बीच बनाना चाहिए। बीच में क्या है सर, 4। ये 2 में टूटेगा, क्योंकि 2 में 2 जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, 4, जो कि कहाँ है सर, बीच में। कहाँ पे है, बीच में है। तो आप इसको तो आसानी से लिख सकते हैं, ये 4x² है माइनस 4 को लिखने के लिए क्या 2 में 2 जोड़ देंगे तो क्या 4 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। हमने ये माइनस तो माइनस लिखा सर, इस 4 के बदले हमने लिखा 2 + 2, ये x था तो हम यहाँ x लिखेंगे, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिखेंगे, ये किसके बराबर होगा सर, 0। अभी भी ये 0 के ही बराबर होगा है। अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद ब्रैकेट को खोलना जाता है, 4x², ये ब्रैकेट खोलिएगा तो माइनस का 2, इधर से गुना होगा तो x, ये सर ये ब्रैकेट में, ये गुना में है, ये प्लस माइनस माइनस का 2, यहाँ से आएगा तो x प्लस का 1 इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 क्या, 0। सर देखिए, इस लाइन में और इस लाइन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आपका फर्क है तो समझ जाइए कि आप गलत बना रहे। कैसे सर, क्यों कोई फर्क कब नहीं होता, देखिए 4x² यहाँ भी है, 4x² यहाँ भी है। बात है कि -4x को हमने 2x - 2x लिखा, पर माइनस माइनस तो प्लस ही होता है, 2x में 2x जुड़ के तो 4x होगा, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 वहाँ पे तो है। इसके बाद क्या किया जाता है सर, शुरुआत के 2 में और लास्ट के 2 में क्या लिया जाता है, कॉमन। अब कॉमन क्या होता है सर, कॉमन वो संख्या होती है जो दोनों में होता है। सर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, आप निश्चित तौर से बता सकते हैं 2 बार। x यहाँ 2 बार, x है 1 बार है, तो निश्चित तौर से x कितना बार होगा, 1 बार। 4 में जब 2 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा, x 2 बार था, 1 बार निकल गया तो 1 बार बचेगा। माइनस तो माइनस, यहाँ सर 2x था, 2x में 2x पूरा निकल गया तो क्या बचेगा सर, 1 बचेगा है। यहाँ तो माइनस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो सर 2x ही कॉमन होगा। लेकिन अगर आगे माइनस निकलता है तो इस प्लस को क्या बदल देता है, माइनस बदल देता है। आपको ये बात जानकारी पता होगा, नहीं जानते सर, यहाँ पे जो चीज़ आएगा वहाँ पे भी क्या आएगा, सेम चीज़ आएगा है। इसके बाद क्या जाता है, इन दोनों बॉक्स के में जो चीज़ लिखा होता है उसको कितना बार लिख दिया जाता है, 1 बार। और यहाँ जो बचता है, यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ से 2x बचा, और यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो 1 निकला था, और ये माइनस का 1, और ये किसके बराबर, 0। अब इन दोनों किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। इसका मतलब है कि सर 2x - 1 भी बराबर 0 केगा, और इसके पास भी तो 2x - 1 है सर, ये भी तो किसके, 0 के बराबर। इसीलिए यहाँ से x का जो मान आएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में होगा, ये 2 गुना में, इधर आएगा तो भाग में। यहाँ पे x का मान आएगा, ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, 2 गुना में, इधर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा है। हमने क्या बताया सर, यहाँ पे जो x, इस समीकरण को जब हम हल किए तो x का मान 1/2 आया, x का मान 1/2 आया। दोनों x का मान यहाँ पे क्या आया सर, 1/2 आया। दोनों x का मान यहाँ पे क्या आया, 1/2 आया है। हम इसको फिर से क्या कर रहे हैं सर, मिटा रहे हैं। हम क्या बताना चाह रहे हैं, आप दिल थाम के बैठे रहिए, आप आसानी से क्या जाइएगा सर, जान जाइएगा। आप इसको खूबसूरत तरीके से अपने नोट्स में भी क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक के आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वीडियो को रोक के बनाने में आपको किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। चलिए अब तीसरा सवाल की बात करते हैं। अगर हम तीसरा नंबर लें, 2x² प्लस का x प्लस का 4 इक्वल टू 0। चलिए इस सवाल को बताने से पहले हम आपको एक छोटा सा कहानी बताते हैं। है सर, कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। अधिकांश कहानियां सर काल्पनिक ही होती है। ऐसा नहीं है कि सर कि आप बचपन में कहानी सुनेंगे कछुआ और खरगोश का रेस, है सुने थे कि एक समय था जब कछुआ और खरगोश में क्या लगता है, रेस लगता है क्या था, रेस कुछ दूर तक चलता है, खरगोश क्या करता है, आगे जाके सो जाता है, कछुआ धीरे धीरे चलता है, रेस क्या करता है, जीत जाता है। कि ये वास्तविक है, क्या ऐसा कभी हुआ है? अब खुद कल्पना कीजिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कभी भी हुआ नहीं है, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ है। आपने एक दूसरा कहानी सुना होगा इस तरीके का, सुराही का कहानी है कि एक घड़े था, सुराही में इतना पानी था, यहाँ पे कौवा बैठा हुआ था, यहाँ पे क्या था सर, कौवा बैठा हुआ था है। इस कौवे को इस यहाँ का पानी क्या करना था, पीना था।
कैसे पिएगा, इसका चोंच यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा था। आसपास क्या था सर, इसके आसपास कंकड़ थे, आसपास क्या थे, कंकड़ थे। ये कंकड़ उठा उठा के यहाँ पे डाला और पानी आ गया, उसके बाद पानी पी लिया। ठीक है, अब जरा सोचिए कि ये सही है क्या, वास्तव में ऐसा हुआ होगा? हकीकत में क्या कौवे के पास इतना दिमाग आया होगा कि ये कंकड़ डाले और पानी पिए? नहीं सर, ये कहानी है सर, और इसका वास्तविक जीवन से किसी भी तरह का कोई संबंध होता नहीं है, ये काल्पनिक होता है। जिस तरीके से आपने ये सब सारे काल्पनिक कहानी सुन के बैठे हुए हैं, उसी तरह हम भी आपको क्या बताते हैं, कहानी बताते हैं। है सर, बात ऐसा था कि एक समय एक सरकारी स्कूल था। कौन सा स्कूल सर? सरकारी स्कूल। अगर आपको पता ही है कि अगर बात करें सरकारी स्कूल का, तो झारखंड, हम तो दूसरे स्टेटों की बात नहीं करेंगे, हम झारखंड के सरकारी स्कूल का हाल बताते हैं। सर, सरकारी टीचर का मानसिकता क्या होता है पता है सर? पेमेंट तो आ ही रहा है, वक्वा चेंगवन के कहल पढ़ाएंगे रे, है आता है चुपचाप, अरे होमवर्क में चल बना बना बना, ऐसा करके क्या करता, खाली बना 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 करते रहता है। पढ़ाने का कुछ है नहीं, आता है झूठ मूठ का क्या किया, बैठे रहता है। सर, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, हम आपको बता रहे हैं। तो इसी समय एक टीचर था सर, वो क्लास 10th वाले को पढ़ा रहा था। क्लास 10th वाले को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, और सेम यही चैप्टर पढ़ा रहा था, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद तो किया क्या टीचर, बोले रे चले रे बोगा क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख। सारे बच्चे लोग को क्वेश्चन लिखा दिया। क्वेश्चन कौन था सर? सर, ये क्वेश्चन यही बोला था, बोला 2x² प्लस का x प्लस का 4 = 0। ये द्विघात, टीचर बोला ये द्विघात बहुपद है रे। द्विघात बहुपद के दो मूल होता है, वो अल्फा और बीटा। इसका मतलब इस समीकरण को हल कीजिएगा तो 2 मान आएगा, x का क्या 2 मान आएगा। अरे बोले रे चल बना बना बना, और टीचर का किया, पैर पसार के आराम से कुर्सी पे लेट के क्या किया, सो गया। अब बच्चा लोग, उसमें भी कोई ना कोई इंटेलिजेंट था, वो बोला खूब अखर रहा है बनाने का, खूब अखर रहा है बनाने का, बन ये नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। तो क्यों ऐसा, क्या ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा नहीं है कि सर हर द्विघात समीकरण बन ही जाए, हर द्विघात समीकरण क्या बन ही जाए। कुछ द्विघात समीकरण ऐसे होते हैं जिनको बना पाना संभव नहीं होता। आप कितना एड़ी चोटी एक कर लीजिए, आपसे बनने वाला नहीं है। उन्हीं छुछुंदर द्विघात समीकरण में एक छुछुंदर द्विघात समीकरण ये है। क्या है सर? 2x² प्लस का x प्लस का 4 = 0। तो आप बोलिएगा कि सर आपने बताया था कि शुरुआत और लास्ट वाला को गुना किया जाता है। बोलेंगे जी सर, 2 और 4 को गुना कीजिएगा तो 8 होगा। बिल्कुल होगा। अब बोले थे कि 8 को इस तरीके से तोड़ना कि जोड़ने घटाने से बीच वाला आना चाहिए। तो आप बोलिएगा तो जरा तोड़ के देखते हैं। आप कुछ कीजिए, 8 के बदले आपको 2 बार 3 3 आया। आप इनके बीच किसी भी तरह का कोई भी नेक जोक, कोई भी जोड़ा जाड़ी कुछ भी कीजिए, आप लाख कोशिश कीजिएगा, एड़ी चोटी एक कर दीजिएगा, पर एक नहीं ला पाइएगा। कैसे एक लाइएगा सर? ये 2 और 2 को गुना कीजिएगा 4 आएगा, 4 में 2 है यहाँ, क्या 4 में 2 घटाने से क्या 1 आता है? जी नहीं सर, बिल्कुल भी 1 आता नहीं है, बिल्कुल भी 1 आता नहीं है। आप कुछ भी कीजिए, इन दोनों के गुणनफल को तोड़ के बीच वाला संख्या पे ला नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या है सर? वो जो मास्टरवा क्वेश्चनवा दिया ना, जो मास्टर सर क्या दिया, क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन में गलत है। इसका मतलब है कि इस सवाल में ना तो x का कोई भी मान निकलने वाला नहीं है, x का कोई भी मान निकलने वाला नहीं है। ये बात समझ आया? ऐसा समीकरण आपको बहुत मिलेगा। हमने ये समीकरण छाट के आपके लिए लाया। अब देखिए, गौर कीजिए है क्या सर? जब आपने समीकरण पहला को हल किया, जब समीकरण किसको हल किया? पहला को हल किया, तो x का 2 वैल्यू, सर द्विघात बहुपद है तो पॉसिबिलिटी है कि x के अधिकतम मान कितने निकलेंगे? 2 है। तो x का जब आपने 2 मान निकाला है तो एक का मान 8 है, एक का मान -5 आया। क्या आप देख रहे हैं x का दोनों मान अलग अलग है? x का दोनों मान क्या है? अलग अलग है। सर दोनों मान x के ही मान को, एक मान को अल्फा कहा जाता है, अल्फा को 8 मान सकते हैं, एक मान को बीटा कहा जाता है, बीटा को क्या मान सकते हैं? 5। सवाल पहला में x का दोनों मान क्या आया सर? अलग अलग आया। दूसरा में अगर आपने दूसरा हल किया होगा तो आप दूसरे में गौर से देखेंगे कि x का दोनों का मान 1/2 आया। इसका मतलब सर अल्फा का मान भी 1/2 आया, बीटा का मान भी 1/2 आया है। तीसरा जब आपने एक हल किया तो x का कोई भी मान पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अल्फा भी नहीं निकल सकता है, बीटा भी नहीं निकल सकता है। ये तो वो जो टीचर हुआ था झूठो दे दिया क्वेश्चन बनाने के लिए, बोका लोग सर पटक के मर जाएगा, बन करेगा। वो स्टूडेंट को लग रहा हो यार कहाँ करे, मास्टर समझाए नहीं समझ आ रहा है, कहाँ करे है। जबकि वास्तव का है कि मास्टर ने सवाल क्या दिया सर? गलत दिया है।
कुछ द्विघात समीकरण ऐसे भी होते हैं जिनको हल करना पॉसिबल नहीं है। तो हम अब बताएंगे कि किन द्विघात समीकरण को हल करना पॉसिबल नहीं है। आप कैसे जान जाइएगा कि कौन से द्विघात समीकरण के दोनों हल एक समान आएंगे, इसका मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान बराबर आएगा। कब? अब कब जानिएगा कि द्विघात समीकरण में अल्फा के मान और बीटा का मान अलग अलग आएगा, कब जानिएगा। और ये आप सवाल को देख के बता सकते हैं कि ये सवाल हल नहीं होगा। तो इसके लिए ये है बनाया गया है एक फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसको आप देख के बता सकते हैं कि किसको हल किया जा सकता है और किसको हल नहीं किया जा सकता है सर। हाँ, उस सरकारी मास्टर का इन्हीं बकवास सवालों को हल करने के लिए है, जानने के लिए बच्चा कहीं फंस ना जाए उनके गलत सवालों के लिए, इसके लिए बनाया गया सर डिस्क्रिमिनेट है। डिस्क्रिमिनेट DISCRIMINAT, इसका मतलब होता है डिस्क्रिमिनेट, इसका मतलब विवेचक। ये सर ये डी सर ये तो इंडिकेट के लिए किया गया, इसमें कुछ खास नहीं है सर। ये डी एक वो चीज़ है जिसमें ये बच्चा अब उसके गलत सवालों के जाल में फंसेगा नहीं, बच्चा जान जाएगा कि मास्टर ने गलत सवाल दिया, बन करेगा, झूठ मूठ का मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सर मैंने पहला दूसरा तीसरा बताया था, 3 बताया था। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेट को लेके केस 3 बनता है। सबसे पहले हम बताते हैं केस 1 के बारे में। केस किसके बारे में? 1 के बारे में। सर x का दोनों का मान अलग अलग कब आएगा? अल्फा का मान और बीटा का मान कब आएगा? जब d तो जानते हैं सर डिस्क्रिमिनेट, जब d का वैल्यू है क्या सर? d। अब बोलिएगा सर d होता क्या है? d निकलता, डिस्क्रिमिनेट निकलता कैसे है? तो सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेट निकालने का मान बताते हैं। डिस्क्रिमिनेट निकलता कैसे है सर? द्विघात बहुपद ax² + bx + c = 0 होता है। इसका मतलब x² का गुणांक a होता है, जो x रहता है उसका गुणांक b होता है, जो बिना x के साथ रहता है वो c रहता है। तो जब डिस्क्रिमिनेट होता है तो जो d का फॉर्मूला होता है वो सिंपल सा d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। d का मतलब होता है d, जब डिस्क्रिमिनेट आपको निकालना पड़ेगा तो सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लीजिए। d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b²। d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। b² - क्या सर? 4ac। समझ आया? आपको समझ आ गया d क्या है सर? d होता है डिस्क्रिमिनेट, इसका वैल्यू होता है d = होता है b² - 4ac। अब आपको हम बताते हैं केस पहला। केस क्या सर? पहला। सर आपने देखा होगा कि जो अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आ रहा है, ये अल्फा और बीटा का मान कब अलग आएगा सर? जब d का वैल्यू वो ग्रेटर देन होगा, d का मान क्या होगा? बड़ा होगा। किससे सर? 0 से। किससे सर? 0 से है। अरे सर ये 0 कैसे सर? b की जगह पे कोई संख्या होगा, a की जगह पे कोई संख्या होगा, c की जगह पे कोई संख्या होगा। आप इन संख्या को रख के d का मान तो निकलेगा। अब d का मान यदि 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। 0 से बड़ा, 0 नहीं, 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। अगर d का मान 0 से बड़ा आया, इसका मतलब समीकरण, इसका मतलब क्या है सर? समीकरण वास्तविक। समीकरण क्या होगा सर? वास्तविक होगा। तथा समीकरण वास्तविक होगा तथा इनके दोनों मूल क्या सर? दोनों मूल असमान होंगे। इनके दोनों मूल क्या होंगे सर? असमान होंगे है। जब d का मान क्या आएगा सर? d का मान ग्रेटर देन 0 होगा। अब हम इस सवाल पे ही आपको अप्लाई करके क्या करते हैं सर? दिखाते हैं। सवाल पर क्या था सर? सवाल था x² - 3x - 40 = 0। आपको तो पता है कि a का मान x² का गुणांक 1 है। b के बारे में कीजिएगा तो b का गुणांक -3 है, c का गुणांक माइनस का क्या है सर? 40 है। d निकालने के लिए d निकालने का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, जस्ट अभी बताया है। b के जगह पे क्या है सर? -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे, -4, a का मान 1 और c का मान कितना सर? -40। देखिए सर 3 का स्क्वायर 9 होगा, लेकिन माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस 4 चौके 160, गुना कीजिएगा तो 169 है। क्या d का मान 169 आया? क्या d का मान 0 से बड़ा आया? हाँ सर, जब d का मान 0 से बड़ा होगा, केस 1, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब समीकरण का क्या आएगा सर? समीकरण
समीकरण वास्तविक होगा। समीकरण वास्तविक होने का मतलब है कि समीकरण को हल किया जा सकता है। तो लेकिन जब समीकरण को हल किया जा सकता है लेकिन इसके दोनों मूल आएगा। दोनों मूल कौन कौन होते हैं सर? इसके दो मूल होते हैं। एक द्विघात बहुपद के कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। एक अल्फा होता है और दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। जब इसके दोनों मूल होंगे तो दोनों मूल क्या होंगे? असमान होंगे। इसका मतलब दोनों मूल क्या होंगे? अलग अलग होंगे। है समझ आया? हाँ, आप इसको लिखिए। आप इसको क्या कीजिए सर? लिखिए। लेकिन हम आप वीडियो को रोक के इसको क्या कीजिए? लिख लीजिए। हम आपको इसको हम इसको क्या कर दे रहे हैं? मिटा रहे हैं। तो आपको समझ आया होगा। क्या समझ आया होगा सर? नहीं समझ आया? हम आपको यहाँ फिर से बताते हैं। नहीं समझ आया तो हमको फिर से बताते हैं। ये अल्फा और बीटा का मान तब एक होगा, अलग अलग तब होगा जब डी का मान कितना होगा सर? 0। बस है। डी को हल कीजिएगा तो अगर 0 बड़ा आया 0 से तब अल्फा और बीटा का मान क्या होगा सर? अलग अलग होगा। नहीं समझ आता। अगला केस 2 लेते हैं। केस क्या लेते हैं सर? 2 लेते हैं। है केस 2 क्या है सर? अगर हल कीजिएगा और डी का मान 0 आ गया, डी इक्वल टू किसके बराबर हो गया? 0 का मतलब बराबर। इसका मतलब समीकरण वास्तविक होगा। डी का मान 0 आएगा तब भी समीकरण क्या होगा सर? समीकरण वास्तविक होगा। समीकरण वास्तविक होगा। समीकरण होगा तो वास्तविक, लेकिन इनके दोनों मूल, दोनों मूल आपस में बराबर होंगे। इनके दोनों मूल आपस में क्या होंगे सर? बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब है कि सर अल्फा इसका निकालिएगा और ये बराबर किसके होगा? बीटा के बराबर है। यहाँ पे क्या था सर? पहला कंडीशन में क्या था? पहला कंडीशन में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा था। अल्फा और बीटा का मान आपस में बराबर नहीं था। है अब कैसे सर? कैसे? ये डी है क्या? डी निकलेगा कैसे? डी निकलेगा कैसे? तो हमने अभी ही आपको तो बताया कैसे डी का मान 0 होगा सर। डी इक्वल टू क्या होता है? डी इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। अभी हमने लिखाया था डी इक्वल टू होता है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। डी निकालने का हमेशा ये फॉर्मूला होता है, डी होता है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। डी है। यहाँ हम इस समीकरण में देख रहे हैं क्योंकि दोनों का मूल्य यही बराबर है बी। बी कौन होता है सर? जो एक्स के साथ होता है। एक्स के साथ कौन है सर? माइनस का 4। तो बी के जगह पे माइनस का 4 स्क्वायर, तो स्क्वायर माइनस 4। ए के जगह पे जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ए के जगह 4 तो 4। सी जो बिना 4 के साथ होता है 1 तो 1 है। सर -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा और 4 चौके 16 होगा। 16 में 16 घटेगा तो क्या आएगा? 0। इसका मतलब डी का मान कितना आएगा सर? 0 है। अगर डी का मान 0 आएगा, अगर आपने डी का मान 0 ले लिया तो इसका मतलब समीकरण वास्तविक होगा। समीकरण क्या होगा सर? वास्तविक होगा। और समीकरण वास्तविक होगा और इनके जो दोनों मूल है अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे सर? बराबर होंगे। नहीं समझ आया? बिल्कुल भी आपको समझ आ रहा होगा। है लेकिन सर ये मनहूस सवाल तीसरा कब आएगा? है तीसरा कब आएगा? ये जो है ये कब आएगा? है केस दूसरा। हमने दूसरा क्या बोला सर? ये अल्फा बीटा तब आएगा जब डी का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। डी का मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर है। अगर ये आपका तीसरा कब आएगा सर? तो हम आपको बताते हैं केस 3। केस 3 ठीक है। यदि आपने समीकरण को हल किया और डी का मान छोटा आ गया 0 से, डी का मान क्या आ गया सर? छोटा आ गया 0 से। सर 0 से छोटा क्या होता है सर? 0 से छोटा सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं होती है। अगर आपने डी को हल किया, डी का मान 0 से छोटा आ गया मतलब संख्याएं ऋणात्मक आ गई। संख्या क्या आ गई? ऋणात्मक आ गई। अगर डी का मान 0 आ गया तो समीकरण वास्तविक नहीं होगा। इसका मतलब तब जब डी का मान 0 तब समीकरण काल्पनिक होगा। समीकरण क्या होगा सर? काल्पनिक होगा तथा इन्हें हल करना संभव नहीं है। हल करना संभव नहीं है। संभव है सर, ऐसा नहीं कि संभव नहीं है, पर वो इमेजिनरी नंबर में आएगा आयोटा के बारे में आएगा जो संभव नहीं है। तब इनके मूल, तब अल्फा तथा बीटा का मान संभव नहीं है। अल्फा तथा बीटा का मान क्या सर? संभव नहीं है। अरे संभव होगा ही नहीं है। अब देखिए सर, अब स्टूडेंटों ने पकड़ लिया। अब मास्टरों कोई गलत सवाल देगा ने,
अब ज़्यादा नहीं करना है, ज़्यादा करना नहीं है। अब मास्टर के दिए हुए सवालों को देख के बता दीजिएगा कि सवालों हल होगा कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि मास्टर अपन मर्जी से कुछ उठा के दे दिया है। मास्टर अपन मर्जी से कुछ उठा के नहीं दे सकता है वो बका सवाल बनना भी चाहिए है। जैसे ई वाला दे दिया था सरकारी मास्टर वाला, कुछ दे दो बोले बका बनेगा। जरा इस सवाल में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बोलेंगे ए का मान कौन है सर, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है 1, बी का मान कौन होगा सर, ये सी का मान कौन होगा सर 4। अगर हम इसके लिए इस सवाल के लिए डी निकालेंगे, जो विवेचक होता है जिसको डिस्क्रिमिनेट कहा जाता है, तो डी का मान होता है बी का स्क्वायर माइनस का 4ac है। बी की जगह पे कौन है सर 1, तो हम तो 1 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, ए का मान 1, सी का मान 4। 1 का स्क्वायर 1, लेकिन 4 चौके 16, और जब आप 1 में 16 को घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा सर 15 है। सर जब डी का मान माइनस में रहेगा, जब डी का मान कहाँ रहेगा सर माइनस में रहेगा, तब जाके आप समीकरण को हल नहीं कर पाइएगा, तब जाके आप समीकरण को हल नहीं कर पाइएगा। ठीक है। हाँ, उम्मीद है कि आपको ये बेसिक जानकारी समझ आया होगा। नहीं समझ आया होगा पहली बार में, कोई बात नहीं, आप वीडियो को रिपीट कीजिए। रिपीट करने के बाद फिर से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बार इसमें पूरा आपको क्या लिखा देते हैं, समरी लिखा देते हैं। समरी लिखाने से पहले स्क्रीन बोर्ड पे जो लिखा गया है उन सवाल, उन चीज़ों को आप एक बार गौर से देखिए। सर क्या है सर, यहाँ पे देखिए, हमने शुरुआत में हमने 3 सवाल लिया था, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों द्विघात समीकरण थे, तीनों द्विघात समीकरण थे। क्यों? क्योंकि सर तीनों में अधिकतम घात क्या था सर 2 था। क्या है सर, जब पहला समीकरण को हमने हल किया तो x का मान 8 और माइनस का 5 आया है। क्यों सर, द्विघात समीकरण x के से 2 मान पॉसिबल है, पहला 8 आया, दूसरा -5 आया। इसका मतलब अल्फा का मान -8 है, बीटा का मान -5 आया। जब हमने दूसरा समीकरण को हल किया तो x का मान 1/2 आया, 1/2 आया, मतलब अल्फा और बीटा का मान दोनों का सेम आया। जब हम तीसरा सवाल हल करने जा रहे थे तो हमने तीसरा समीकरण को हल नहीं कर पाया है। तो सर क्या था कि कभी x का मान एक ही आता है, कभी x का मान अलग अलग आता है, कभी x का मान पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डिपेंड करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है सर, ये डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है कि आप सवालों को देख के d बराबर बी का स्क्वायर माइनस 4ac को देख के आप बता सकते हैं कि किस समीकरण का कौन सा हल आएगा। एक समान हल आएगा, अलग अलग हल आएगा, कोई हल नहीं आएगा, तब जाके ये क्या होता है, हल होता है। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं, आगे हम एक साथ समरी लिखा देते हैं। ये हमने अभी जो आपको बताया, इन तीनों केस को हमने एक साथ रख दिया है। आपको यहाँ से बिल्कुल भी समझ आ जाएगा। सर क्या बोले, सबसे पहले जब अगर आप द्विघात समीकरण की बात कीजिएगा, द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ समझ आया। सर हमने आपको बताया डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, विविधता के बारे में। डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, डी निकालने का फॉर्मूला होता है b का स्क्वायर माइनस का 4ac। जब भी आपको डी, सर डी ही वो चाबी है जो इन बंद बड़े दरवाजों को क्या कर सकता है, खोल सकता है। सर डी निकाल के आप जान सकते हैं कि जो मास्टर ने सवाल दिया उसका आंसर क्या आएगा, क्या अल्फा और बीटा का मान बराबर आएगा, कि अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएगा, कि सवाल में गलत दिया है। आप डी निकाल के क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। डी कैसे निकलेगा सर, डी निकालने के लिए आपको बी का स्क्वायर माइनस के 4ac को क्या करना है, गुना। सर बी कौन होता है, अगर हम ये तो बोले कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है, हम थोड़ा सा समझा के दिखाते हैं। अगर हमने एक समीकरण ले लिया 8x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 7 इक्वल टू 0, एक द्विघात समीकरण है। सर इसमें जो x स्क्वायर के साथ जो रहता है वही a रहता है, तो a का मान 8, x के साथ जो रहता है वो क्या रहता है सर b रहता है, बिना साथ वो रहता है क्या रहता है c रहता है। वहां से आप d निकाल दीजिएगा, b के स्क्वायर में 4ac को घटा दीजिएगा। केस 1 क्या बोले, यदि d का मान 0 आया, आपने यहाँ पे d को हल किया और d को हल करने से इसका मान क्या है सर, 0 से बड़ा आया। d 0 से क्या है सर, बड़ा आया। जब d का मान हल करने से 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 अनंत तक कुछ भी, तब क्या होगा, तब समीकरण वास्तविक होगा। समीकरण क्या होगा, वास्तविक होगा। तथा इनके दोनों मूल कहने का मतलब अल्फा तथा बीटा आपस में क्या होंगे, असमान होंगे, बराबर नहीं होगा। अल्फा जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो अल्फा और बीटा आपस में असमान होंगे, मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान आपस में बराबर नहीं होगा। केस दूसरा क्या, अगर आपने d निकाला यहाँ से और d का मान 0 आ गया, d का मान क्या 0 आया, तब समीकरण वास्तविक होगा। समीकरण क्या, देखिए सर d का मान बड़ा होगा 0 से तब भी समीकरण वास्तविक होगा, d का मान बराबर होगा समीकरण के तब भी वास्तविक होगा। लेकिन जब d का मान बराबर होगा 0 के, तब इनके दोनों मूल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब अल्फा और बीटा का मान आपस में क्या बराबर। लेकिन आपने d की निकाला, d का मान छोटा आ गया 0 से,
सर डी का मान छोटा जीरो से आने का मतलब कि डी का मान नेगेटिव नंबर आया, माइनस में अगर कोई संख्या आई तब समीकरण काल्पनिक होगा। समीकरण क्या होगा? काल्पनिक होगा, तथा इनके मूलों का पता लगाना क्या है? संभव नहीं है, तब आप इस समीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। सर आपको ये जानकारी, इस जानकारी को आपको तोते की तरह रख लेना है, क्योंकि आगे जो प्रश्न वाले कीजिएगा उसमें से इन्हीं जानकारी की आपको क्या देगा? काम देगा। आप आसानी से पता लगा सकते हैं मास्टरवा, अगर मास्टरवा ई क्वेश्चन में दिया डी का मान छोटा आ गया जीरो से, मतलब डी का मान माइनस में आ गया, तब मास्टरवा सवाल क्या दिया है? गलत दिया है। और आप बोल सकते हैं कि सर आपने जो सवाल दिया है वो सवाल क्या है सर? गलत है। हाँ सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब भी ये अल्फा बीटा होता क्या है सर? अगर हमने बोले कि यहाँ पे इनके दोनों मूल आपस में बराबर होंगे, ये कुछ भी नहीं होता सर। आप जब इस समीकरण को हल कीजिएगा तो x का मान आएगा, x का क्या सर? मान आएगा। उसी x के मान को, पहले मान को अल्फा कह दिया जाता है, दूसरे मान को क्या किया जाता है? बीटा। अब हमको शॉर्ट तरीका बताएंगे कि हम इन दोनों को गुना ना करके, इन दोनों को ऐसे गुना करके ना, मान बहुत आदमी को तोड़ना नहीं आता है, तो उस तरीके को ना तोड़ के कैसे हम शॉर्ट में अल्फा और बीटा का मान निकाल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब सीधा हम कैसे x का मान क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलिए हम उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी क्या करते हैं सर? देख लेते हैं। वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फिर भी आप कोशिश कीजिए उसको आप क्या करने का, समझने का। हमने क्या किया सर? हमने एक द्विघात समीकरण लिया, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0। यहाँ से हम आपको शॉर्ट तरीके का फॉर्मूला बताएंगे कि आप एक झटके में अल्फा का मान कैसे निकाल सकते हैं, एक झटके में बीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं बिना उस समीकरण को तोड़े हुए। है जरा देखिए, एक द्विघात समीकरण आपको पता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 0। अब हम क्या किए, मतलब इधर भी ए से भाग देंगे, उधर भी किससे भाग देंगे सर? ए से। अब जब दोनों पक्षों को ए से भाग दीजिएगा तो सर देखिए, ए एक्स स्क्वायर है, इसके नीचे भी ए, क्योंकि हमने इस पूरे समीकरण को ए से भाग दिया। यहाँ पे बी एक्स था सर, इसको भी हमने ए से भाग दिया, प्लस सी था, हमने इसको भी किससे भाग दिया? ए से भाग दिया। और किसके बराबर सर? 0 के बराबर है। अब क्या होगा सर? यहाँ से ए और यहाँ से ए कटेगा, बिल्कुल भी कटेगा। यहाँ क्या बचेगा सर? यहाँ बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस, देखिए सर यहाँ b बाय ए है। अब b बाय ए को आसानी से क्या लिख सकते हैं? ये गुना में x था तो हमने गुना में x लिख दिया, हमने कुछ भी नहीं किया सर, हमने इसको तोड़ा है। b बाय ए था तो b बाय ए को रहने दिया, x था तो x के साथ हमने क्या किया? रख दिया। और ये प्लस c बाय ए था तो c बाय ए लिख दिए, किसके बराबर? 0 के बराबर है। अब हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले के रूप में लाएंगे। हम इसको a प्लस बी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इस रूप में इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते हो, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर होता है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, अगर हमको इस पूरे समीकरण को इस रूप में लाना है तो सबसे पहले चाहिए a का स्क्वायर। गौर से देखिए, x सर, x अपने x का स्क्वायर है, यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं। प्लस सर, अगर हम इस समीकरण में ऊपर भी 2 से गुणा कर दे, नीचे 2 से भाग कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। आपको पता होगा कि किसी भी समीकरण को 2 से गुणा करने से और उससे किसी भी समीकरण को ऊपर नीचे वही सेम संख्या से गुणा करने और भाग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ हमने इसको ऊपर देखिए, 2 2 तो कट जाएगा, तो हमने ऊपर 2 से गुणा कर दिया, 2 से क्या किया? भाग दिया। ऊपर क्या था सर? ऊपर अगर बोलिएगा तो x होगा, x है सर, ये x लिख दें। गुना में आप जानते हैं संख्या को आगे पीछे करके लिखा जा सकता है। b बाय ए है तो हमने b बाय क्या लिखा? a लिखा। कितना आसान है सर, आपको कितना, सोचिए ना क्या मामला है। ये जो आपको दिख रहा है, आपको थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, हम आपको जानते हैं। आपने लॉकडाउन में कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी। हमने यहाँ पे क्या किया सर? हमने ऊपर 2 से गुना किया, नीचे 2 से क्या किया? भाग किया है। प्लस है तो जब 2 से गुना किए, 2 से भाग किए, x था तो x लिख दिया। b बाय ए थोड़ा आगे था, गुना में पीछे लिखा जा सकता है, हमने पीछे लिख दिया है। प्लस यहाँ पे c बाय ए था तो हमने c बाय ए को लिख दिया। और ये किसके बराबर सर? 0 के बराबर। किसी भी तरह का आपको कोई समस्या नहीं हुआ होगा। यहाँ पे सर x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर किए है सर। यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 लिख दिए, ये सर प्लस का 2। ए सर देखिए, ए जो इसके साथ होता है वही तो होता है, ए यहाँ x है तो क्या अगर हम इस x को यहाँ लिख दिए तो कोई समस्या? x
इंटू बी, बी की जगह सर बी देखिए बी बाय ए है, बी बाय ए, लेकिन ये दो क्या सर, दो तो हर किसी के नीचे था, अगर हम दो पर्सनली इसके नीचे दे दिए तो हमने क्या कोई जुल्म किया नहीं, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ऊपर से गुना कीजिए, देखिए 2 को x से कीजिए और b से कीजिए, 2xb आएगा, 2xb आया, और नीचे से 2 और a को कीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या है सर 2a आएगा सर। हमने देखिए b तक पहुंच गया, हम b तक क्या सर पहुंच गए। जब b तक पहुंचे तो लास्ट में होता है b का स्क्वायर, मेरा b यही हुआ है, तो हमको लास्ट में b का स्क्वायर करना है। तो b कौन है सर, b है b/2a, b क्या है b/2a, तो हम क्या करेंगे b/2a, इसका क्या करेंगे सर होल स्क्वायर करेंगे। लेकिन सर आपने b/2a का स्क्वायर कर दिया है, आपने कर तो बहुत आसानी से दिया, लेकिन यहाँ पे इस पूरे समीकरण में b/a कहीं पे था नहीं, तो आपने जब इसको जबरदस्ती आपने जोड़ा तो आप क्या कीजिए सर, आप b/2a को जब आपने जोड़ा तो आप इसे क्या कीजिए सर घटा दीजिए है, और प्लस का c/a था तो प्लस का c/a बचा, और ये किसके बराबर 0 के बराबर। और नहीं समझ आया, ये चीज़ आपको नहीं समझ आया बिल्कुल भी, हम जानते हैं कि आपको ये बात समझ नहीं आया होगा, हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है सर, हम मानते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये वो फॉर्मूला हम सिद्ध करके बता दीजिए और आपके स्कूल पे नहीं बताया जाएगा। यकीन ना हो तो आप अपने स्कूल में देख लीजिएगा, ये चीज़ आपके स्कूल पे नहीं बताया जाएगा है सर। क्या हमने किया, हमने इस पूरे समीकरण को तोड़ा, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर होता है। हमने इस रूप में इस समीकरण को लाने का क्या किया सर, प्रयास किया। कैसे प्रयास किया सर, देखिए द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 होता है। हमने दोनों पक्षों को a से क्या किया सर, भाग दे दिया। a से यहाँ भी a से भाग देने से कोई फर्क पड़ता नहीं है जब हमने दोनों पक्षों को a से भाग दिया तो इसको जब हमने a से a लिया प्लस bx को भाग a से दिया प्लस c को भाग किससे, a से, बराबर 0 को भी भाग दिए a से, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। यहाँ से a कटा तो यहाँ से x² बचेगा, यहाँ से प्लस बचेगा, यहाँ a से भाग दिया तो यहाँ b/a बचेगा, गुना का x तो गुना का x, प्लस तो प्लस c/a बराबर 0 है। अब सर हमने कोशिश किया इस रूप में लाने का। सबसे पहले a का स्क्वायर, तो हमने देखा x जो है वो स्क्वायर है x का स्क्वायर का है, तो हमने x का स्क्वायर कर दिया, प्लस हमने इस बीच वाले को में क्या किया सर, ऊपर 2 से गुना किया, नीचे 2 से क्या किया सर भाग किया, क्योंकि एक ही समीकरण में एक ही भिन्न में ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना और भाग करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने इसमें 2 से गुना भी किया, 2 से क्या किया भाग किया। यहाँ x था तो x लिखा, b/a था तो b/a लिखा, प्लस था तो प्लस था, c/a था तो c/a लिखा है। यहाँ देखिए यहाँ x का स्क्वायर किया प्लस, सर ऊपर वाले 2 को हम थोड़ा सजाए तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है, गुना था तो गुना किए, x था तो x था, b/a था तो b/a लिखे। लेकिन सर ये 2 के नीचे भी तो 2 था, हम इसके नीचे ना देके b/a के नीचे 2 दिए हैं। ऐसा क्यों किया सर, क्योंकि हम इस रूप में पहुंच सके। a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस का 2, देखिए सर प्लस का 2 गुना a, क्योंकि a यहीं से आना चाहिए, गुना का a है, प्लस का b, तो सर ये देखिए प्लस का b, तो ये हो गया प्लस का b है। लेकिन अब जब प्लस का यहाँ पे b आया तो यही b का स्क्वायर भी प्लस का b का स्क्वायर भी होना चाहिए। तो हमने अपनी मर्जी से यहाँ जो b, तो b का मान तो ये पूरा आया, तो हमने अपनी मर्जी से इसके स्क्वायर को क्या किया सर, जोड़ दिया। लेकिन अपनी मर्जी तो समीकरण में जोड़ा नहीं जाता है, जब हमने यहाँ अपनी मर्जी से जोड़ा तब जाके हमने अपनी मर्जी से यहाँ क्या किया, घटा दिया। ये काम और ये काम हमने अपनी मर्जी से किया है, और यहाँ पे c/a था तो हमने यहाँ पे c/ क्या किया सर, a किया है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक देखिए, अब हमने जो घेरा लगाया यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या है सर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये कुछ नहीं है सर, ये a प्लस b का क्या है सर, होल स्क्वायर है। a के जगह x प्लस b के जगह b/2a, इसका क्या है सर, होल स्क्वायर है। जब इसका ये होल स्क्वायर है तो ये तो बेचारे इधर माइनस में बचा, उधर जाएगा तो क्या होगा सर, b+2a का होल स्क्वायर प्लस में, और ये c/a प्लस में बराबर के उधर लगेंगे तो c/a किस में जाएगा सर, माइनस में जाएगा। बिल्कुल भी जाएगा, आपको बिल्कुल भी समझ आ रहा होगा है सर। यहाँ से देखिए, अब जब अभी स्क्वायर हम रहने दे रहे हैं, b का स्क्वायर कीजिएगा तो b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और a का स्क्वायर कीजिएगा तो 4a², माइनस का c/a है तो माइनस का c/a है।
एक्स प्लस बी बाई 2a था, इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। अब इन दोनों का आपको तो पता है, इन दोनों का लासा 4a स्क्वायर होगा। सर 4a स्क्वायर, ए का इसका 4a स्क्वायर, यहाँ 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर एक बार में आएगा, ए को बी स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो बी का स्क्वायर माइनस। सर यहाँ पे देखिए ए यहाँ भी, ए यहाँ पे एक एक का कमी है एक एक का क्या है सर कमी है, और यहाँ एक है, यहाँ पे 4 है तो 4 का कमी, 4 एक का कमी है। अब सी को 4a से गुना कीजिएगा तो 4ac होगा। 4 क्या होगा सर ac होगा बिल्कुल होगा है। उसके बाद आप भिन्न का जोड़ तो आप जानते हैं। अब यहाँ से देखिए सर x प्लस बी बाई ये था तो हम इसको यहाँ पे लिख रहे हैं x प्लस बी बाई 2a, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दिए। अब इसमें देखिए है सर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चलेगा सर अंडर रूट, तो हमने स्क्वायर को हटा के इधर क्या चढ़ाया सर, इधर हमने चढ़ाया अंडर रूट। अंडर रूट क्या है सर, यहाँ पे है b का स्क्वायर माइनस का 4ac, और नीचे बट्टा में है, वो बट्टा में है 4a स्क्वायर। सर अंडर रूट कहाँ चढ़ा सर, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए उधर क्या चढ़ा अंडर रूट चढ़ा। यहाँ पे क्या होगा x बाय बी बाई 2a होगा है। सर ऊपर से देखिए, ये रूट का मतलब क्या होता है, जो संख्याएं अंदर दो बार हो एक बार निकल जाएगा बाहर है। लेकिन यहाँ ऊपर तो ऐसा नहीं है, ये प्लस माइनस में नहीं, अगर ये गुना रहता तो भी एक बार क्या होता सर निकल जाता। ऊपर से किसी भी चीज़ को निकालना संभव नहीं है, तो ऊपर से बचेगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac। लेकिन नीचे से देखिए सर 4 है, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा सर, 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा 2, और ए 2 बार था तो कितना बार निकलेगा 1 बार है। तो नीचे से अंडर रूट से निकल जाएगा 2a, क्या निकल जाएगा सर 2a निकल जाएगा है। हाँ अब यहाँ देखिए, यहाँ आप x को यहीं छोड़ दीजिए, आप x को सर यहीं छोड़ दीजिए। इधर क्या है सर, लेकिन अगर यहाँ से रूट हटता है तो उधर प्लस माइनस जाता है सर, ये रूट में प्लस माइनस आता है क्यों, क्योंकि है। अब सर यहाँ ये है, ये b बाई 2a प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस b बाई 2a जाएगा है। यहाँ पहले से प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या है सर अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac बटा 2a बटा क्या सर 2a। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप इस x को यहीं छोड़ दीजिए। x देखिए सर दोनों के नीचे 2a है तो भिन्न के जोड़ में 2a का कोई फर्क होता नहीं, उसी तरह हो जाएगा है। यहाँ से क्या बचा सर, यहाँ से माइनस का b बचा, यहाँ से प्लस माइनस बचा, अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस का 4ac है। ये सर ये जो आया ये x निकालने का एक फॉर्मूला आया, x निकालने का सर फॉर्मूला आया। उम्मीद है कि आपको ये बहुत मुश्किल लगा होगा। स्वाभाविक बात है कि कुछ एक्स्ट्रा जानना इतना आसान नहीं होता है, कुछ एक्स्ट्रा जानना इतना आसान नहीं होता है, थोड़ी सी कठिनाई तो होगी ही सर, थोड़ी सी कठिनाई क्या सर होगी है। अब सर यहाँ पे बात की अल्फा x क्या होता है सर, x एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो यहाँ से देखिए सर अल्फा का मान माइनस b, एक बार प्लस लेना है तो प्लस, ये सर अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac, क्या हमने d नहीं बताया था है, d का फॉर्मूला क्या b का स्क्वायर माइनस 4ac नहीं होता है। और यहाँ पे क्या है सर 2a, तो यहाँ पे 2a है। अगर आपको बीटा निकालने बोले तो ये माइनस तो होगा ही, लेकिन आपने ये प्लस लिया तो एक बार क्या लेना माइनस, तो अंडर रूट का 2a बटा का 2a बटा का क्या सर 2a। देखिए हमने सर ये अल्फा निकला, क्या निकला अल्फा। अगर यहीं आप बीटा निकालना चाहते हैं तो बीटा ये माइनस का b, यहाँ पे एक बार प्लस लिए थे अब क्या लेंगे माइनस लेंगे। अंडर रूट क्या होगा सर b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट d बटा क्या सर 2a है। सर यहाँ से सीधा अल्फा निकालने और बीटा निकालने के फॉर्मूले पे पहुँच गए। कितना मुश्किल सवाल है सर, ये बहुत मुश्किल सवाल है। हम फिर से आपको बताते हैं, क्योंकि जब तक आप समझिएगा नहीं तब तक कीजिए क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सर आपके स्कूलों पे नहीं बताया जाता है, क्योंकि अगर ये बता दिया जाए तो स्टूडेंट समझेंगे नहीं, और स्टूडेंट समझेंगे नहीं तो लोग देखिए सर, अगर कोई टीचर आपको बता रहा है आपको नहीं समझ आएगा तो लगेगा कि यार टीचर वो अच्छा नहीं पढ़ाता है,
नहीं समझ आया है। लेकिन कोई टीचर आपको पढ़ेबे ना करे है तो आप तो जानबे नहीं कीजिएगा, आपको पता ही नहीं कि टीचर वो अच्छा पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, जानता है कि नहीं है। तो इसीलिए हम आपको ये बता दे रहे हैं, आपको हम जान रहे कि आपको नहीं समझ आएगा है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। देखिए कितनी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। सर एक द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c = 0 है। ये द्विघात समीकरण था। हमने दोनों पक्षों में a से क्या किया, भाग दिया। जब हमने दोनों पक्षों में a से भाग दिया तो ax स्क्वायर के नीचे भी a रखा, bx के नीचे भी a रखा, c के नीचे भी क्या रखा, a। उधर भी हमने a से भाग दिया तो 0 के नीचे भी क्या रखा, a। यहाँ से a कटा तो सर a कटा तो x स्क्वायर बचा बोला, प्लस a से भाग दिए तो b/a बचेगा, x है तो x बचेगा, प्लस c/a बचेगा, बराबर का क्या सर 0। बिल्कुल समझ आया है। सर ये x कुछ भी नहीं है सर, ये x स्क्वायर का है तो हमने अंडर ये रूट लिया और स्क्वायर कर दिया है, प्लस हमने इस बीच वाले पद को ऊपर 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे भाग किया। हमने क्यों किया सर, ताकि हमें इसको निश्चित फॉर्मूले के रूप में तोड़ सके। हम किस फॉर्मूले के रूप में तोड़ना चाहते हैं, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होता है a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर होता है। यहाँ पे प्लस का 2 आता है, 2 लाने के चक्कर में हमने ऊपर नीचे 2 से क्या किया सर, भाग किया। जब हमने 2 से ऊपर भाग किया, 2 से नीचे ना 2 से ऊपर गुना किया, 2 से नीचे भाग किया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमने 2 से भाग किया है, x पहले था यहाँ ले आए, b/a था तो हमने b/a लाया, प्लस का प्लस c/a तो c/a बराबर 0। या x का स्क्वायर था तो x का स्क्वायर प्लस तो प्लस। हमने देख हमको सर आगे 2 की जरूरत है, हमको आगे किसकी जरूरत है, 2 की। तो हमने ऊपर वाला 2 को यहाँ लिख दिया, ये x था तो यहाँ लिख दिया, b/a था तो b/a लिख दिया। लेकिन ये जो 2 था, ये 2 हमने इसके नीचे दे दिया है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इस रूप में लाना है a का स्क्वायर प्लस का 2ab। हमने a का स्क्वायर किया प्लस 2, देखिए सर 2a का मान यही आना चाहिए, b का मान आया b/2a है। तो उसके बाद क्या होता है सर, उसके बाद होता है b का स्क्वायर, तो b यहाँ होता है, उसी का स्क्वायर यहाँ करना है। तो b का मान b/2a था तो हमको स्क्वायर करना था तो b/2a का स्क्वायर किया। लेकिन ये चीज़ तो हम अपनी मर्जी से किए, जब हमने प्लस का ये किया तो हमने इसी चीज़ को घटा दिया है, क्योंकि सर ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा तो बचेगा उतना ही। प्लस का c/a यहाँ से था, प्लस का c/a यहीं तक है। उसके बाद यहाँ तक जो बॉक्स में है वो आपको दिख रहा होगा a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। तो हमने a प्लस b का b की जगह पे ये था लिख दिया है। अब यहाँ देखिए माइनस का b/2 था, उधर जाएगा तो प्लस का b आएगा, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस कर दिया है। हमने इस चीज़ को यहाँ इसी तरह लिखा है। b का स्क्वायर किया तो b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4, a का स्क्वायर किया a का स्क्वायर, माइनस का c/a माइनस का c/a। दोनों का लासा लिया 4a स्क्वायर, a का लासा लेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा। 4a स्क्वायर को 4a स्क्वायर से भाग देंगे, एक आएगा, a को b स्क्वायर से करेंगे b का स्क्वायर का। 4a स्क्वायर को इससे भाग दीजिएगा तो 4a आएगा, तो 4a को c से गुना कीजिए 4ac आएगा। ये देखिए सर ये स्क्वायर था, हमने स्क्वायर इधर हटाया तो अंडर रूट जाएगा। अंडर रूट का मतलब होता है सर ये प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। तो x प्लस ये यहाँ लिखें, यहाँ पे सर ऊपर से कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, तो हमने ऊपर वाले को रूट रखा, लेकिन नीचे से 4 के बदले 2 निकलेगा, a स्क्वायर के बदले क्या निकलेगा सर, a निकलेगा। यहाँ b/a देखिए इधर प्लस था, हमने उधर क्या भेज दिया, माइनस में भेज दिया, और x का मान एक निश्चित वैल्यू आ गया है। x का मान यहाँ आया, x का मान मतलब x एक बार अल्फा होता है, एक बार क्या होता है बीटा। जब आपको अल्फा निकालना होगा तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लीजिएगा, यहाँ से बीटा निकालना होगा तो यहाँ से क्या लीजिएगा, माइनस का चिन्ह लीजिएगा है। तो ये जो b का स्क्वायर माइनस का 4ac किसका मान होता है सर, d का, क्योंकि हमने अभी बताया कि d विवेचक होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, जिसका मान b का स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अल्फा निकालने के लिए माइनस b प्लस का अंडर रूट d/2a, और बीटा निकालने के लिए माइनस b माइनस का रूट d/2a। आपको सिर्फ इतनी जानकारी क्या करना है सर, रखना है। बाकी बात इस वीडियो को आप फिर से दोबारा रिपीट करके भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। सर हमने काफ़ी मेहनत करके इस वीडियो को क्या किया सर, रिकॉर्ड किया है। यदि आप हमारी मेहनत को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई दोस्त आपके पढ़ने के इच्छुक है तो उनको ये वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो प्रश्न वाले 4.3 को लेकर, प्रश्न वाले 4.3 काफ़ी ताकतवर, काफ़ी तगड़ा प्रश्न वाले। अगर आपने इसको हिला दिया तो समझ लीजिए आप एक बेटर स्टूडेंट है। यदि आप यहाँ तक वीडियो को कंटिन्यूअस देखते आए तो आप यकीन माने कि आप सच में एक रियल स्टूडेंट है। अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते जाइएगा भविष्य में, तो आपको भविष्य में अच्छा क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।